असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि आरजेडी की मौजूदा लीडरशिप जो है वो नादान है। उनका कहना है कि ये लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आने वाले दिनों में उन्हें भारी पड़ेंगे। मनोरंजन हमारे साथ बने हुए, मनोरंजन किस तरफ इशारा यहाँ पर कर रहे हैं ये मैं पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाएंगे, लेकिन मनोरंजन भारती के पास हम यहाँ पर चलते हैं। मनोरंजन, किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं ओवैसी? वो कह रहे हैं कि ऐसे फैसले ये लोग ले रहे हैं जो उन्हें आने वाले दिनों में भारी पड़ेंगे। देखिए, ओवैसी तो सीट मांग रहे थे 6, वो चाह रहे थे गठबंधन हो जाए। आरजेडी जो है गठबंधन करना नहीं चाहती थी। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ लालू यादव के घर के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन सच्चाई किया है। मैं आपको अदिति बताना चाहता हूं कि सोमू ने एक पूरा मैथमेटिक्स किया है। जितने भी सीट ओवैसी लड़े हैं पिछली बार, उसका एक आकलन किया। मुझे लगता है कि सोमू बताएंगे कि आरजेडी ने गठबंधन क्यों नहीं किया ओवैसी के साथ। बिल्कुल सोमू क्या है वो गणित, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछली बार 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी और उसके बाद कोई भी ऐसी सीट नहीं रही जहां पर राजद के उम्मीदवार को ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की वजह से नुकसान हुआ हो। अन्य सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी या तो तीसरे नंबर पर रही या 13वें नंबर तक वो पार्टी रही। कहीं भी वो ऐसा फैक्टर नहीं रहा जहां वोटों का डिफरेंस इतना रहा जिसकी वजह से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हुई हो। 5 जो उम्मीदवार उनके जीत करके आए थे, बाद में उसमें से 4 जो विधायक हैं वो शामिल हो गए थे राजद में। इसलिए उनको लग रहा है कि कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है एआईएमआईएम से, इसलिए उन्होंने गठबंधन से साफ इनकार किया है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर वो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करते तो एक तरह से पोलराइजेशन का खतरा होता, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और इस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए एआईएमआईएम के बार बार प्रस्ताव देने के बावजूद महागठबंधन ने, खासतौर पर राजद ने गठबंधन करने की जो उनकी गुजारिश थी उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल सोमू, और जो सीमांचल की जिन सीटों पर आरजेडी हारी थी उन पर वो जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि काफी जोर भी लगा रही है, तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी को भी चुनौती झेलनी पड़ेगी। इतना आसान यहाँ पर उनके लिए नहीं होने वाला है। तो किस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर नामांकन से पहले एआईएमआईएम जो है उसकी ये शपथ भी है किस तरह से कि पार्टी ना बदलने की कसम यहाँ पर उनकी तरफ से खाई जा रही है। सब कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को शपथ यहाँ पर दिलाई है। ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। किस तरह की शपथ है ये? टिकट उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई गई है और पर्चा भरवाने से पहले ये शपथ जो है वो दिलाई गई। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया है। शहाबुद्दीन के बेटे को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है, तो वो भी अब मैदान में देखेंगे। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट यहाँ पर दिया गया है। ओसामा शहाब उनका नाम है। विधानसभा सीट से यहाँ पर टिकट दिया है। राजद ने सीवान के चर्चित नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से, तो वहीं अवध बिहारी चौधरी को सीवान से चुनाव मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही पार्टी ने अख्तरुल साहिन को समस्तीपुर से टिकट दिया है। तो ये नए नाम सामने यहाँ पर आ रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। खुद लालू प्रसाद यादव यहाँ पर सिंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद है। तो सीवान का चर्चित चेहरा शहाबुद्दीन और उनके बेटे को अब यहाँ पर आरजेडी टिकट दे रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन, किस तरह से आप ये देख रहे हैं सीट बंटवारे को यहाँ पर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लालू यादव जो है वो सिंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जिसमें कि आपको लालू यादव भी दिखेंगे और दिख रहे हैं और तेजस्वी भी दिख रहे हैं। तो आप इसका जो मोटो है, और ये तस्वीर में लालू यादव और तेजस्वी यादव का, इसका आप संकेत समझ सकते हैं। रघुनाथपुर की सीट जो है परंपरागत सीट रही है और वहाँ से ये पहले से चर्चा थी कि शहाबुद्दीन के बेटे को ही टिकट दिया जाएगा। राहुल गांधी जब गए थे वोट अधिकार यात्रा में तो उनकी यात्रा भी सिवान से होकर गुजरी थी। उनका फिर इसको ओसामा को भी जो है राहुल गांधी ने अपने जीप में जगह दी थी। लोकसभा चुनाव में जरूर आरजेडी से कुछ गलतियां हुई है, लेकिन उसको सुधार लिया गया है और ये एक तरह से आरजेडी के लिए सबसे सेफेस्ट सीट मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका, सोमू आनंद आपका भी, हमारे तमाम सहयोगियों का।